नमस्ते। योगी वीरेंद्र योगी। राष्ट्र निर्माण के लिए किस मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए? प्रिय सत्यनारायण डॉक्टर साहब, आपका अभिनंदन करता हूं। आप एक महान व्यक्ति हैं। राष्ट्र निर्माण के लिए हमें महान व्यक्ति की आवश्यकता है और महान व्यक्ति बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो सबसे पहले माता पिता के परिवार से उत्पन्न होता है। हर माता पिता प्रकृति के नियमों के अनुसार बच्चे पैदा करते हैं। तरह तरह के बच्चे पैदा होते हैं। कोई रावण पैदा करता है, कोई कंस पैदा करता है, कोई राम पैदा करता है, कोई कृष्ण पैदा करता है, कोई अभिमन्यु पैदा करता है, कोई अर्जुन पैदा करता है। और तरह तरह से जो बच्चे पैदा लेते हैं, जिस वातावरण में पलते हैं, उसी से उस बच्चे का भविष्य का निर्माण होता है। हर मनुष्य समान रूप से पैदा लेता है। एक डॉक्टर हैं, चिकित्सक, आप जानते हैं कि अगर बॉडी के एनाटॉमी को देखेंगे तो सारे सिस्टम समान होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति का विकास होता है शारीरिक और मानसिक रूप से, वो ट्रेनिंग पर निर्भर होता है। वो किस तरह के उसको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह से उसको आप ट्रेन कर रहे हैं। माइंड को अगर आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड पर ले जाएंगे, जैसे सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के तरफ पर, तो एक ज्ञानवान, विचारवान, महान व्यक्ति होगा। अगर वो आप कुछ सिखाए नहीं तो उसका दिमाग, जैसे देखो जंगल, घास पास उसको उपज गए, इसमें किसी ने कुछ नहीं डाला तो दिमाग तो कुछ न कुछ उपजाएगा। तो गलत संगति में जाके वो बिल्कुल दुष्ट प्रकृति का हो जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह दुष्ट बन जाता है। तो इसीलिए आप अगर चाहते हो कि राष्ट्र का निर्माण हो तो राष्ट्र के निर्माता हमारे नागरिक होते हैं और उन नागरिकों को बचपन से ही उसको उस तरह की शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए। अगर उसको आप सत्यवान, ज्ञानवान, विचारवान, विवेकानंद और बुद्ध के विचारों पर चलाएंगे तो उसकी प्रवृत्ति वैसे हो जाती है। और उसको सबसे ज़्यादा जो माता पिता होता है वही उसको पहली शिक्षा देता है। मैं एक जोड़ना चाहता हूँ, हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल पाल, झांसी की रानी, अनेक ऐसे महापुरुष हुए। इनकी माता पिता ही इनको जीवन में सबसे पहले वीरता का, साहस का, धैर्य का, राष्ट्रभक्ति का ज्ञान दिया था। हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में एक ऐसा संस्था है जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, जो विरोधी हैं, जो रावण वंशी हैं, जो कंस वंशी हैं, जिनको भय है कि अगर ये लोग महान बन जाएंगे तो दुष्टों को कभी भी देश में शासन करने का हक नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भेड़िए देश को लूटते हैं, बेचते हैं, देश के साथ नाइंसाफी करते हैं, देश के लोगों का खून चूस के ये अपना दरिया बनाते हैं, सोने चांदी से अपने घर को संभालते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये विरोध करते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच चाहते हो, देशभक्त हो, तो अपने बच्चे को, हम भारत के जितने भी माता पिता हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, अगर चाहते हो तेरा बच्चा बहादुर हो, ज्ञानवान हो, विचारवान, बुद्धिमान हो, तो जैसे RSS जैसे संस्थाओं में भेजो, क्योंकि ये पवित्र विचार सिखाता है, जीवन की जो धुरी है उस पर चलने के लिए प्रेरित करता है। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं इन संस्थाओं में नहीं पढ़ा, लेकिन स्वाध्याय से, तपस्या से मैंने खुद ये ज्ञान प्राप्त किया। और वो ज्ञान क्या है? हर बच्चे को क्या सिखाना चाहिए? बोलिए। आत्मवत्सर भूतेषु, सारी आत्माएं विश्व की समान है। सब जीव जंतुओं से प्यार करना सीखो, क्योंकि हम सब क्षणभंगुर हैं इस पृथ्वी पर और सबका हक होता है इस पृथ्वी पर। केवल मनुष्य का हक नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने पूरी दुनिया में राज जमा लिया है दिमाग की ताकत से। ये पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे ज्ञानवान नहीं है, ये बहुत ही कमजोर हैं। इसीलिए अगर तुम भगवान की कल्पना करता है, बेसहारों का सहारा, तो जीव जंतुओं को भी जीने देना का तुम्हारा बराबर उत्तरदायित्व हो जाता है। तो बचपन से ही बच्चों को, स्कूल हो या परिवार हो, आत्मसर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम की भावना पैदा होनी चाहिए कि सारा ब्रह्मांड ही अपना परिवार है। क्योंकि विज्ञान की जो गति है उसने समय और दूरी पर विजय प्राप्त कर लिया है। आपके बच्चे अमेरिका में हैं, कुछ बच्चे किसी के जर्मनी में हैं, किसी के बच्चे कुछ जापान में हैं। ये दुनिया मिक्सचर हो गया है, घुल मिल गया है और सभी अपनी ताकत, मानसिकता के आधार पर दुनिया का विकास कर रहे हैं। कोरोना वायरस, कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग थे, शी जिनपिंग, दुनिया में राज करने के लिए हिटलर शाही की तरह दुनिया को बर्बाद करने के लिए कोरोना वायरस फैलाया। और ऐसे असंख्य वायरस उसके लैब में, वुहान में पड़े हुए हैं। ये दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी, अगर ये बुद्ध का ज्ञान सीखा होता, विवेकानंद का ज्ञान सीखा होता और मेरे लात लतिया के उसको गुस्सा मार के साले को मैं सही सबक पढ़ाया होता, तो इस तरह की दुष्ट की प्रवृत्ति नहीं होती। बचपन से ही आदमी स्वार्थी था, क्रोधी था। ये आदमी तानाशाही प्रवृत्ति से प्रेरित है, विस्तारवाद की नीति पर चलने वाला शी जिनपिंग। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है, इसको बचपन में ज्ञान नहीं दिया गया। यह ज्ञानी है, मूर्ख है।
यही रावण है, यही कंस आधुनिक युग का। तो अगर चाहते हो कि तेरे बच्चे भी ऐसे दुष्ट बने तो दुष्टों की संगति में लगा दो, दुष्टता सिखाओ, चोरी डाका और लुच्चा लफंगा, औरतों के पीछे भागना, दारू और लीकर पीना, वो दुष्ट ही बनेगा, शी जिनपिंग जैसा दुष्ट। इसीलिए आप समझ गए, क्या समझे बोलिए? बचपन से ही बच्चों में ज्ञान की बात सिखाओ। आत्मसर्वभूतेषु सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुदैव कुटुम्बकम्। धन्यवाद। धन्यवाद।